कृष्ण जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। यही यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाये, भांति अनेक मुनि सन गाये। हरियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न मानियहि, जिनके विमल विचार। भगवत कथा रस के पिपासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। या राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न मानियहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचरित मानस को प्रस्तुत करते हुए भूमिका में जो पंक्तियां गोस्वामी जी ने लिखी, वही नित्य आपके सामने दोहराई जाती हैं। उन पंक्तियों में गोस्वामी जी कुछ बातों पर विशेष बल देते हैं। एक तो उन्होंने श्रोता, पाठक और जिज्ञासु को सावधान किया कि यदि श्री राम के संबंध में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी कथाओं में भिन्नता दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का अवतार अनगिनत बार हुआ है और होता रहेगा। प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान अवतरित होते हैं और वे जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं में कुछ भिन्नता होती है और कुछ समानता होती है। इसलिए स्वभावतः राम कथाओं में भिन्नता होना स्वाभाविक। इसके पश्चात उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र यह दिया कि मान लीजिए ग्रंथों की भिन्नता से भिन्नता की अनुभूति हो तो इसे कल्प भेद से स्वीकार कर लें, पर एक ही ग्रंथ को माध्यम बना करके जब अलग अलग संतों, विद्वानों और वक्ताओं के मुख से कथा सुनते हैं तो उनमें भी भिन्नता दिखाई देती है। इस भिन्नता के संदर्भ में भी गोस्वामी जी ने यही सूत्र दिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान तो अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। और जब कोई वक्ता, संत
अपनी वाणी के द्वारा उनके गुणों का वर्णन करने लगता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के दृष्टि की एक सीमा है और वह उन अनंत गुणों में से कुछ गुणों का ही वर्णन करने का प्रयास करता है। और यह तो स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में समान गुणों के प्रति आकर्षण नहीं होता है। किसी की दृष्टि भगवान के सौंदर्य पर जाती है, किसी की दृष्टि भगवान की वीरता पर जाती है, किसी की दृष्टि भगवान श्री राम के शील पर जाती है, और इस तरह से दृष्टि की भिन्नता स्वाभाविक है। और इसलिए एक सूत्र गोस्वामी जी यह दे देते हैं कि कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संत। एक ही चरित्र को भी जब संत सुनाते हैं तो उनकी व्याख्या में, उनके कथन में भिन्नता होती है। अब इस संदर्भ में इस विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसकी व्याख्या उत्कृष्ट है या किसकी व्याख्या न्यून है। यह तो आपकी प्रियता पर और आपकी रुचि पर उसका रुचि से संबंध है। उसका एक सूत्र जो दिया और जिस संदर्भ में आज और कल आपके समक्ष कुछ बातें रखने की चेष्टा की जाएगी, आइए पूरे मनोयोग से उसे हृदयंगम करें। गोस्वामी जी ने इसके लिए एक सूत्र चुना, एक सूत्र दिया कि श्री रामचरित मानस यद्यपि एक ग्रंथ पर इसमें वक्ता 4 हैं और 4 वक्ता ही नहीं है। इस रामचरित मानस में, रामायण में 4 कल्पों की कथा मिली जुली। यूं बड़े विचित्र और अटपटी सी बात है, एक वक्ता और एक श्रोता के माध्यम से यदि एक ही कल्प की कथा रखी जाती तो शायद पढ़ने वाले और समझने वाले को अधिक सुविधा होती। तो जब वह रामचरित मानस में यह पढ़ता है कि महाराज श्री मनु ने और शतरूपा जी ने साधना की और साधना के पश्चात भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता उनके समक्ष प्रकट हुए और जब उन्होंने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए प्रभु से अनुरोध किया तो प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया और मनु और शतरूपा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए, उनका जन्म हुआ और भगवान श्री राम पुत्र के रूप में उनके यहां आए। किंतु साधारण व्यक्ति की बुद्धि उस समय भ्रमित हो जाती है जब देवता और ब्रह्मा मिलकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरिहो नरवेश अनसन सहित मनुज अवतारा लेहो दिनकर वंश उदारा। देवताओं तुम मत डरो, अंशों के साथ सूर्य वंश में मैं जन्म लूंगा। यहां तक तो कोई विवाद नहीं, पर उसके साथ जब भगवान अगला वाक्य आकाशवाणी में देवताओं को सुनाई दी तो भगवान ने ये कहा कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिनकह मैं पूरब बर दीन्हा तेज दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके गृह अवतरिहं जाई
रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, कश्यप और आदित्य ने मुझे प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या की और वे कश्यप दशरथ के रूप में जन्म लेंगे, आदिति कौशल्या के रूप में जन्म लेंगी और उनके यहाँ पर 4 भाइयों के रूप में मेरा अवतरण होगा। स्वभावतः जो बहुत बहिरंग दृष्टि से पढ़ने वाला है कि उसकी यह बात समझ में नहीं आती कि कहीं यह कहा जा रहा है कि मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या, कहीं कहा जा रहा है कि कश्यप और आदित्य दशरथ और कौशल्या है, और सत्यनारायण की कथा आप में से जिन लोगों ने सुनी होगी, मैं समझता हूं बहुतों ने सुनी होगी, तो उस समय उसमें वर्णन आता है राजा तुंगध्वजो नाम, ये तुंगध्वज नाम के जो राजा थे वे ही दशरथ के रूप में आए और श्री राम उनके पुत्र बने। और तब विभिन्न ग्रंथों में दशरथ और कौशल्या के रूप में भिन्न भिन्न पात्रों का नाम, और एक ही ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रसंगों में जब व्यक्ति भिन्न नाम को पढ़ता है तो उसे भ्रम होना स्वाभाविक, पर यदि इन सूत्रों को व्यक्ति हृदयंगम कर ले तो यह भ्रम नहीं होगा। और वो सूत्र यही है कि प्रत्येक कल्प में और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान का अवतार होता है, और किसी ब्रह्मांड में या किसी कल्प में मनु और शत्रुपा पिता माता के रूप में, कहीं कश्यप और आदिति पिता और माता के रूप में, कहीं तुंगध्वज राजा दशरथ के रूप में, और मानो इस सूत्र इन प्रसंगों को पढ़ करके भ्रमित होने के स्थान पर हमें प्रसन्न होना चाहिए। और प्रसन्न क्यों होना चाहिए कि जब ये लिख दिया जाता कि दशरथ और कौशल्या केवल यही बने, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे लिए इतना ही इतिहास है कि त्रेता युग में इन व्यक्तियों ने दशरथ और कौशल्या के रूप में राम को पाया। पर जब पात्र बदलते गए, नाम बदलते गए, तो मानो आप में और हम में से प्रत्येक को ये आश्वासन है कि आप भी दशरथ बन सकते हैं और आपकी पत्नी भी कौशल्या बन सकती है। और सत्य तो यही है, और इसका अर्थ ये है कि जब तक स्वयं हम रामायण के एक पात्र नहीं बन जाते तब तक रामायण हमारे लिए दूर इतिहास का सत्य है। और जब रामायण के उन पात्रों में हम स्वयं अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं, तब मानो कब वो राम कथा या भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो काल और दूरियों को लांघ करके हमारे जीवन में वो भूत का सत्य न रह करके वर्तमान का सत्य बन जाता है। और वस्तुतः काल की दूरी को पार करने का 2 ही उपाय कि या तो आप भूतकाल में पहुंच जाए और या भूतकाल को आप वर्तमान में ले आवें, और इसको यूं कहें कि या तो आप जब रामचरितमानस को पढ़ें और इतने पात्रों का वर्णन पढ़ें तो पढ़ते और सुनते समय आप अपने को खोजने की चेष्टा करें कि आप इनमें से कौन पात्र रहे होंगे। और घबराने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब रामायण में यह लिखा गया कि पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म सेनापति बंदर थे, तो इन बंदरों में से एक बंदर तो आप रहे ही होंगे, ऐसा ही आप अनुभव कर रहे। वहां हरिद्वार में जब श्री राम कथा चल रही थी
वहां स्वामी चिदानंद जी महाराज ने एकांत में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरी प्रशंसा में एक वाक्य कहा और वो थोड़ा लोगों से भिन्न था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कथा सुनकर के मुझे यही लगा कि शायद तुम उस लीला में स्वयं कोई पात्र थे और उस पात्र के रूप में तुमने रामायण की उन घटनाओं में भाग लिया। ये इस प्रशंसा को वस्तुतः मैं प्रशंसा के अर्थ में न लेकर के वास्तविकता के रूप में ही लेना चाहता हूं, और मैं ये कहूंगा कि आप में से भी तो प्रत्येक व्यक्ति जो है इस विशाल जिसमें इतने अधिक संख्या में पात्र हो, आप अनुभव कीजिए कि जिस समय आप रामायण पढ़ते समय भगवान श्री राम की यात्राओं में सम्मिलित हो जाएं और स्वयं आप जनकपुर में, अयोध्या में, वन मार्ग में और भगवान श्री राम की इन यात्राओं में किसी पात्र के रूप में अपने को देखें, आपका आनंद न जाने कितना गुना बढ़ जाएगा। वो आप श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग पढ़ते हैं, जब भगवान श्री राम बन जा रहे थे तो गोस्वामी जी की पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध है। क्या बोले, ते ही अवसर एक तापस आवा और तेज पुंज लघु बैस सुहावा, कवि अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। जब इस प्रसंग का वर्णन सामने आता है तो आज तक ये प्रश्न बार बार किया जाता रहता है वक्ताओं से कि ये तापस कौन, और इसके उत्तर भी अलग अलग दिए गए, पर एक उत्तर बड़ा ही भावपूर्ण इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वस्तुतः भगवान श्री राम जब चित्रकूट की ओर जाते हैं तो गोस्वामी जी की जो जन्मभूमि है, अगर उस संदर्भ में देखें तो भी वो चित्रकूट के ही पास है, अगर राजापुर को जन्मभूमि के रूप में स्वीकार करें, और यूं अगर जन्मभूमि के रूप में हम उसे न भी स्वीकार करें, विवाद इसमें भी इसको लेकर के भी है, तो गोस्वामी जी की वास्तविक जन्मभूमि, जिन गोस्वामी जी से हम परिचित हैं, हम तो ये कहेंगे कि उनका जन्म तो चित्रकूट में ही हुआ, और गोस्वामी जी के जीवन का एक बहुत बड़ा भाग चित्रकूट और उससे जुड़ी हुई भूमि से ही संबंधित। और तब भगवान श्री राम जब वन की यात्रा करते हैं तो मानो लिखते हुए कि गोस्वामी जी देश और काल की परिधि से हट करके उस भूमि में प्रवेश करते हैं जहां पर वे मानो स्वयं अपने आप को ही तापस के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। उन्हें ये सही ही नहीं है कि भगवान राम ने चित्रकूट तक की यात्रा की हो और उसमें मैं न रहा हूं, कैसे न रहूं, और तब स्वयं उस रसानुभूति में तापस के रूप में खड़े हुए भगवान राम को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राघवेंद्र उनको हृदय से लगा लेते हैं। और उसके पश्चात एक अनोखा कार्य उन्होंने और किया, और श्री रामचरितमानस के अन्य पात्रों में और तापस में भिन्नता ये है कि तापस के आने का तो वर्णन किया गया पर जाने का वर्णन नहीं किया गया। और मानो गोस्वामी जी का तात्पर्य यह था कि जो इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे वे तो कहीं न कहीं जाकर के लौट गए होंगे, पर मैं जिस राज्य में प्रभु के साथ चल रहा हूं उसमें लौटने का प्रश्न ही कहां है। मैं तो निरंतर प्रभु के साथ उनकी यात्राओं में सम्मिलित हूं, और यह अनुभूति जब प्रत्येक व्यक्ति को हो, तापस गोस्वामी जी हैं, इतने से ही संतुष्ट न हो जाइए। अगर तापस के साथ साथ हम स्वयं अपने आप को अनुभव उस रूप में कर सकें, और इसीलिए
जब श्री राम का जन्म होता है तो तुलसीदास जी पुरुष शरीर को छोड़ करके नारी के रूप में अयोध्या के राजमहल में प्रविष्ट हो जाते हैं और गाने वाली स्त्रियों में सम्मिलित होकर के जन्मोत्सव का गीत गाते हैं और कहते हैं तह तुलसी हूं मिली गायो। उन स्त्रियों में तुलसी ने भी गाया, दास शब्द हटा दिया, तुलसीदास तो पुल्लिंग बन जाएगा, तो तुलसी जो है वो स्त्रीलिंग है, बोले तुलसी तो मैं हूं ही, तुलसी ने भी उसमें गीत गाया। भगवान श्री राम सो रहे हैं, कौशल्याम्बा जगा रहे हैं, बड़े स्नेह भरे वात्सल्य भरे स्वर में। और तब कौशल्या जी का जगाना तो स्वाभाविक है, पर अचानक पीछे से गोस्वामी जी बोल पड़े, विलंब मत कीजिए, उठिए। मां की व्यग्रता थी, मेरा लाडला पुत्र उठे और कुछ इस समय इसको कलेऊ मैं दूं, मां के ये भावना स्वाभाविक है। जब कौशल्या के पीछे तुलसीदास खड़े होते हैं और वे पुकार उठे, भगवान की आंखें खुली। जब उन्होंने देखा कि मेरे मां के पीछे ये कौन, तो पूछ दिया कि आप कौन हैं, और आप मां तो बोल ही नहीं है, ये आप क्यों बोल रहे हैं कि जगिए जगिए। बड़ी मीठी बात तुलसीदास जी ने कही, बोले मां की भावना दूसरी है और मेरी भावना दूसरी। मां आपको खिलाने के लिए व्यग्र है और तुम, बोले मन भाव तो कलेऊ कीजे और तुलसीदास को जूठन दीजे। महाराज मैं तो भूखा हूं, इसलिए आपको खिलाने की चिंता मुझे नहीं है, मुझे तो अपने खाने की चिंता है। अब आप विलंब करेंगे तो मुझे भी कलेऊ मिलने में, प्रसाद मिलने में विलंब होगा। जितनी शीघ्रता से आप उठेंगे, कलेऊ कर लेंगे, ओ दिव्य प्रसाद मुझे भी प्राप्त होगा। भला कल्पना कीजिए, एक ही व्यक्ति क्या स्थूल दृष्टि से का रामायण के विभिन्न पात्र अलग अलग समयों में आते हैं, पर जन्म के समय भी, भगवान राम की बाल्यावस्था में भी और भगवान श्री राघवेंद्र की समग्र यात्राओं में जिनका दर्शन, प्रभु का जो दर्शन करते हैं वे तुलसीदास। और तुलसीदास बार बार एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, यहां राम। यहां राम शब्द में एक जानबूझ करके यहां और वहां शब्द का प्रयोग आप जब करते हैं तो जहां होते हैं उसके लिए कहेंगे यहां, और जहां आप नहीं होंगे उसके लिए कहेंगे वहां। और गोस्वामी जी जब बार बार ध्यान देंगे तो अलग अलग प्रसंगों में गोस्वामी जी यह शब्द का प्रयोग करके याद दिला देते हैं, मैं स्वयं भी वहीं था, इसीलिए यह कह रहा हूं। मेरे लिए कोई वो भौगोलिक दूरी नहीं थी, वो कोई काल की दूरी नहीं थी। और गोस्वामी जी सर्वत्र और कभी कभी अनोखा रस परिवर्तन भी कर लेते हैं। और परिवर्तन में का जब चित्रकूट में भगवान राम विराजमान है तो यात्रा में तो गोस्वामी जी मिले ही और उनके साथ लौटे ही नहीं, पर जब श्री भरत आए और श्री भरत ने स्नान किया, बड़ी अनोखी बात। अब भगवान राम और श्री भरत ये दोनों एक दिव्य विलक्षण, एक भगवान श्री राम तुलसीदास के इष्टदेव और भरत भक्त शिरोमणि। तुलसीदास जी ने एक शब्द जोड़ करके एक नई मीठी बात कह दिया। श्री राम का वर्णन करने लगे तो कह दिया, वहां राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन अस देखा। वहां भगवान राम जब सो करके उठे तो उस समय सीता जी ने अपना स्वप्न उन्हें सुनाया। सुनने वाला चौंक पड़ा, अरे ये वहां कैसे हो गया? आप तो सर्वदा यह शब्द का प्रयोग किया करते थे। तुलसीदास जी ने कहा, थोड़ी देर के लिए मैं स्नान स्थान मैंने बदल दिया। कहां आ गए?
बोले यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यह श्री भरत ने मंदाकिनी के साथ मंदाकिनी में स्नान किया। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह था, श्री राम का दर्शन तो चित्रकूट में मैं निरंतर कर ही रहा हूं, पर श्री भरत की यात्रा में अगर मैं सम्मिलित न हो पाऊं, कैसा अद्भुत भाव का ये रस है कि एक रूप में, पर इस रूप परिवर्तन का भी अभिप्राय यह है कि अगर संसार और भगवान में चुनाव करना हो तो मैं भगवान को चुनूंगा, पर भगवान और भक्त में चुनाव करना हो तो मैं भक्त के साथ रहने में अधिक आनंद का अनुभव करूंगा। और तब श्री भरत के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। और श्री भरत जब प्रभु को देखते हैं तो उनकी दृष्टि से तदाकार होकर के जब गोस्वामी जी श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण का दर्शन करते हैं तो इसका अभिप्राय ही यही है, इसका तात्पर्य ही यह है कि प्रत्येक लीला में भक्त प्रविष्ट होकर के स्वयं दिव्य रस की अनुभूति करता है। न तो काल का कोई व्यवधान रह जाता है और न तो देश का कोई व्यवधान रह जाता है। भगवान शंकर पूरे रामचरितमानस के आदि वक्ता के रूप में शंकर जी का नाम लिया गया, पर एक क्षण ऐसा आया कि जब कथा कहते कहते भगवान शंकर मौन हो गए। कब? हनुमान जी लंका से लौटकर आए और प्रभु ने श्री हनुमान जी की बड़े स्नेह वात्सल्य भरे शब्दों में प्रशंसा किया और ये कहा कि पुत्र मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। इस प्रशंसा के वाक्यों को जब हनुमान जी ने सुना तो सुनी प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परेवु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चरण उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी। चुप हो गए। जब चुप हो गए तो पार्वती जी ने बाद में पूछा कि सारी कथा में एक से एक मीठे प्रसंग आए, पर आप कथा बंद करके चुप हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ। पर इस प्रसंग में जब आप चुप हो गए तो क्यों? और इसका अर्थ ये है कि भाई आपसे कह दिया जाए कि आप रसगुल्ले का वर्णन कीजिए तो आप लेखनी के द्वारा या वाणी के द्वारा वर्णन करें, पर आपके मुंह में रसगुल्ला डाल करके कह दिया जाए जरा रसगुल्ले का वर्णन कीजिए, तो आप रस लेंगे कि वर्णन करने के चक्कर में पड़ेंगे। और इसका अर्थ ये है कि जब हनुमान जी और प्रभु का यह संवाद चल रहा है तो शंकर जी केवल वक्ता ही नहीं रह गए। ये हनुमान जी कौन? स्वयं शंकर ही तो हनुमान जी। और जब हनुमान जी को प्रभु बार बार उठाते हैं, उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं, तो मानो वक्ता का वक्तृत्व भूल गया और वे यही अनुभव करने लगे कि ओहो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रभु का कर कमल मेरे मस्तक पर है, प्रभु का मैं दर्शन कर रहा हूं। इस रस की अनुभूति का अभिप्राय वही है कि जब तादात्म्य की अनुभूति होती है तब जो दिव्यता और रस की अनुभूति होती है वो तो अन्यत्र नहीं होगी। वो तो पार्वती जी ने देखा कि कब तक ये मौन रहेंगे। कथा कहने के लिए सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। और इस तरह से इन सारे प्रसंगों का तात्पर्य यही है, इसका अभिप्राय यही है कि हम वस्तुतः जब तक काल के व्यवधान को, देश के व्यवधान को पार करके उनके साथ तादात्म्य नहीं स्थापित करेंगे तब तक रस की अनुभूति नहीं होगी। और अथवा आप ईश्वर को अपने काल में ले आइए, अपने ब्रह्मांड में ले आइए। और इसलिए गोस्वामी जी तो दोनों ही प्रकार का रस ले लेते। त्रेता युग में वे भगवान की लीला का रस लेते हैं और कलयुग में जब पूछ दिया किसी ने कि आप क्या बार बार चित्रकूट की महिमा गाते हैं, कभी भगवान राम चित्रकूट में रहे थे, इतिहास में बहुत से अधिक से अधिक हो तो 13 वर्ष रहे हो,
आप इतने मगन क्यों हैं? अंत में तो भगवान राम 13,000 वर्ष के बाद चले ही गए। और तब गोस्वामी जी ने कहा, आज के लिए चले गए हो, पर मेरे लिए? बोले, चित्रकूट मह बसत प्रभु नित सिय लखन समेत। चित्रकूट में भगवान राम रहते हैं, और आपने पढ़ा होगा, उन्होंने चित्रकूट में भगवान राम का दर्शन किया और उसकी स्वीकृति उन्होंने विनय पत्रिका के पद में दी कि तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पालु चित्रकूट को चरित्र चेत चित करिस। तू याद कर चित्रकूट में प्रभु ने तेरे लिए क्या लीला की थी। ये जो भक्तों का दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण को हृदयंगम किए बिना गोस्वामी जी के श्री राम को हृदयंगम करना संभव